अच्छा जी, कुछ मौसम की बात दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो मौसम है कराची का ख़ास तौर पे कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। वैसे तो डाउन इन द सेंस कि शदीद किस्म की गर्मी है, लेकिन कल थोड़ी सी ब्रेक इस गर्मी में आ गई। आपको बताएं एक दफ़ा फिर कि कराची में मौसम की सूरत हाल पर अपडेट है हमारे पास, लेकिन क्या है अपडेट वो बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। आई थॉट यू वुड ऐड इन समथिंग। कराची के मौसम में फ़िलहाल कोई ख़ास तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल साफ़ है, सूरज सर पर मौजूद है। लेकिन जो आज कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो कल के मुकाबले में कम रहा। कल 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था और आज 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अच्छी खबर यह है कि कहा जा रहा है कि आज से समंदरी हवाएँ बहाल हो जाएंगी। समुद्री हवाएं कराची के मौसम को मुतदिल रखने का बाइस है। साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से कराची के मशरिक़ में समंदर में एक सर्कुलेशन मौजूद थी, जिसकी वजह से वो समुद्री हवाएं सख्त कर लेती थी। यहाँ पे आज भी वैसे सुबह से शुमाल मगरिब की हवाएं चल रही हैं, ये गर्म हवाएं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद से समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी, मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। मई का महीना है, आप खुशगवार मौसम की उम्मीद नहीं रखिएगा क्योंकि मई का महीना कराची में गर्म ही गुजरता है। लेकिन हाँ, दर्जा जो हम 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी कराची में रह रही है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत रह रहा है, वो कम हो जाएगा। 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज दी जा रही है आज के दर्जा हरारत के हवाले से। टेम्परेचर कुछ कम हुआ है उनीबा, आई मिस्ड इट आउट कि वो सी ब्रीज वापस आई कि नहीं आई अभी कराची में? आज से आने का वादा है, इसीलिए तो कह रही हूँ उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इंतजार सारे यही कर रहे हैं कि आज से अच्छा, अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब शुक्रिया, बताइएगा। महकमा मौसमियात ने बताया था कराची में समुद्री तूफान से बच गया थैंकफुली, लेकिन फिर अचानक मौसम बदला जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। एक ज़बरदस्त तूफ़ानी मट्टी वाली हवा की कैफियत आई, थोड़ी सी बारिश हुई। ये एक्सपेक्टेड था या बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हुआ कल जो भी हुआ? जी नहीं, बिल्कुल जैसे हमने बताया था कि तूफ़ान का रुख कराची या सिंध की किसी भी साहिली पट्टी की तरफ नहीं है, तो इसका ये मतलब था कि तूफ़ान खुदा न ख़ास्ता हमारी तरफ नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ कि डायरेक्ट तो वो इंडियन गुजरात से टकराया, और लेकिन वो इतना शदीद उसका इंटेंसिटी का तूफ़ान था कि अभी भी इंडियन गुजरात और एडजॉइनिंग जो राजस्थान है उस पर मौजूद है, और उसी की एक्सटेंशन थी बेसिकली, या उसका फैलाव। और हम अपने हर बुलेटिन में ये तो लिख रहे थे कि जी ईस्टर्न सिंध में थरपारकर, उमरकोट और बदीन, ठट्ठा उस साइड पे आंधी के साथ बारिश होगी, लेकिन साथ साथ ये भी था कि सिंध के बाकी शहर जैसे कराची, नवाबशाह, हैदराबाद वगैरह इसमें आंधी आ सकती है। और वही आंधी आई, जब आंधी आती है तो उसके साथ कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश भी हो जाती है, जैसे कि हुई कराची के कुछ ही एरियाज़ में हुई, कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं दरमियानी बारिश हो गई। तो ये साइक्लोन खुद मतलब पूरा इधर साइक्लोन खुदा न ख़ास्ता नहीं टकराया, बल्कि उसके फैलाव का असर है। दूसरा ये कि 3 दिन से जो हीटिंग पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उसके नतीजे में लोकल डेवलपमेंट भी होती है क्लाउड्स की, तो ये दोनों फैक्टर्स ऐड होकर ये डस्ट स्टॉर्म आया बेसिकली। अच्छा सरफराज साहब, अब बारिश हो गई, आंधी भी आ गई, तो क्या गर्मी की लहर का मुकम्मल खात्मा हो गया? कहीं दोबारा ऐसी गर्मी आएगी नहीं आएगी? बिकॉज ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की गर्मी भी थी। बल्कि आपको पता है, हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि 2 दिन पहले रात का जो टेम्परेचर था उसमें तो कराची ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। तो इतनी हाई टेम्परेचर्स तो हमारे कभी गए नहीं। जी देखिए, ये जो शदीद गर्मी पड़ी है उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये रही है कि जो साइक्लोन की वजह से पूरा एरिया सर्कुलेशन के अंदर था, समंदर में सर्कुलेशन बनी हुई थी, तो सी ब्रीज़ उसके अंदर ट्रैप हुई थी। सारी सी ब्रीज़ ना चलने की वजह से, बल्कि मुखालिफ सिमत से हवाएं चल रही थी, मशरक़ और शुमाल मशरक़ से, कि जो गर्म और रेगिस्तानी इलाकों की हवाएं थी, लू चल रही थी 2 दिन कराची में, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और उम्मीद है कि आज चूँकि ये सिलसिला जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो राजस्थान से होता हुआ थोड़ा हमारे एरिया से दूर निकलेगा, तो सी ब्रीज़ को स्पेस मिलेगी, सी ब्रीज़ बहाल होगी, तो टेम्परेचर वैसे जो 42+ जा रहा था वो फिर आज से नहीं होगा। आज वही 37-38 डिग्री, लेकिन साथ में ज़ाहिर है जब सी ब्रीज़ चलती है तो नमी ज़्यादा होती है, तो वार्म, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा। जी चलिए, तो शुक्र है कि सी ब्रीज़ ज़रा बहाल होगी। सरदार साहब, कराची में मौसम की रेगुलर बारिश भी तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मानसून में होगी। प्री मानसून या फिर मानसून की बारिशें कब तैयारी की जाए? क्योंकि कराची में तो हमें जहनी और लॉजिस्टिकली तैयार होना पड़ता है इस बारिश के लिए। तैयारी की बात कर रहे हैं, तैयारी ये की जाए कि निकल जाओ। क्या आपके एक्सपेक्टेड हैं टाइम फ्रेम के कब से मानसून की बारिशें हो सकती हैं?
देखिए, मानसून की फ़ोरकास्ट हमारे जो मेट ऑफिस है वो तो मई के आखिर में या जून के पहले हफ्ते में हम बाकायदा तौर पे किया करते हैं, तो तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जून के पहले हफ्ते तक, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून स्टार्ट होता है जुलाई से। अलबत्ता जो इस रीजन का एक फ़ोरम है, साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फ़ोरम सेस्कॉफ, उसका हम भी हिस्सा हैं। उनकी जो इनिशियल एक फ़ोरकास्ट इशू हुई है, तो उसके मुताबिक कराची समेत पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशों की तवक्को की जा रही है। अब देखें, हमारी फ़ोरकास्ट आती है जून के पहले हफ्ते में, तो वो इसके साथ मैच करती है नहीं करती, उसके बाद ही क्लियर पिक्चर आएगी। और जहाँ तक आपने प्री मानसून बारिशों का पूछा, तो प्री मानसून बारिशें वही जब हमारे करीब में यानी राजस्थान और गुजरात में इस साइक्लोन के निकलने के बाद कोई अगर चीज़ डेवलप होती है तो फिर चांसेस हो सकते हैं। फ़िलहाल आगे 8-10 दिन तो कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमें अपडेट करने का, और साथ ही हम जो विजुअल्स दिखा रहे थे जिसमें हल्का हल्का पानी जैसे बारिश हो रही है, मतलब दिल भी चाहता है कि बारिश हो, और उसके बाद जो हम फोरसी कर सकते हैं कि यहाँ के क्या हालात हो जाते हैं, तो फिर खौफ भी आता है कि अल्लाह ना करे कि बारिश हो।